आप कह रहे हैं, मान लेते हैं, लेकिन रामपुर क्या, खतौली क्या? खतौली तो आपके पास ही थी, खतौली सीट भी अब जाती हुई दिख रही है अगर अभी तक के रुझानों को देखते हो। हालांकि थोड़ा इंतजार करना होगा। इस पर बताइए, आपको अब भी उम्मीद है क्या तस्वीर बदलेगी? तो ऐसी उम्मीद क्यों है? देखिए, निश्चित बात है कि अभी जो बूथ खुल रहे हैं रामपुर में, यह 8 से 10 राउंड तक जो बूथ खुलेंगे उसमें समाजवादी पार्टी आपको बढ़त लेती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन अभी ये 34 राउंड की वहाँ पे काउंटिंग होनी है और अभी 5वां या 6ठा राउंड चल रहा है। और मेरे पास जो फीडबैक है पार्टी का, 10वें राउंड के बाद से भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार बढ़त रखेगी और हम रामपुर में और खतौली में दोनों ही विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएंगे। और ये जो शुरुआती बढ़त आपने देखी है, शुरुआत पे भी भाजपा की बढ़त चल रही थी और अब सपा चल रही है। तो कुछ बूथ ऐसे होते हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के वोटर डालते हैं और वो बूथ खुले हुए हैं इस समय, तो इनकी बढ़त दिखाई पड़ रही है। लेकिन ओवरऑल जो अगर आप निर्णय पर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी इन दोनों विधानसभाओं में अच्छे से बहुमत से जीतेगी। चलिए, अब भी आप यही कह रहे हैं कि फिलहाल अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है और ये बात सही भी, अभी कई राउंड बाकी हैं, लेकिन चिंता जो यहां पर है वो मतांतर और लीड को लेकर है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। तो बीजेपी और सपा से विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स भी हर एक सीट पर मौजूद हैं, हर एक काउंटिंग सेंटर के बाहर हैं, जो फ्रेश अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। रुक करेंगे अनामिका का, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, क्या अपडेट आपके पास है? बड़ी खबर तो यही है कि डिंपल यादव जो है वो बहुत आगे चल रही है। मैनपुरी में 54,797 वोटों से डिंपल यादव आगे चल रही हैं। और ताजा अपडेट दे दूं, 60,000 से ज्यादा की लीड है, 60,850 वोटों से आगे हो गई है डिंपल यादव। अनामिका, बिल्कुल, देखिए 10 राउंड की काउंटिंग यहां पर पूरी हो गई और 10 राउंड के बाद कहा जा रहा है कि 60,000 से ज्यादा का आंकड़ा जो है छू लिया है डिंपल यादव ने मार्जिन के मामले में। और यही भी कहा जा रहा है कि जिस सीट पर जो मैनपुरी सदर सीट है, जहां से सरकार के मंत्री आते हैं, वहां पर 9,000 वोटों से डिंपल यादव आगे चल रही है। रघुराज शाह के ऑलरेडी अपना बूथ हार चुके हैं। तो जहां जहां पे माना जा रहा था पहले कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, वहां पर भी डिंपल यादव अच्छे मार्जिन से आगे बढ़ रही है। तो ये माना जा रहा है कि जो जीत का मार्जिन है ये आगे और बढ़ेगा। अभी फिलहाल ये जो मार्जिन है 60,000 का है और डिंपल यादव अब तक पा चुकी है 90,000 वोट। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रघुराज शाह के से ये फासला अब उनके वोटों का 50% से ऊपर जा चुका है। और अगर ओवरऑल काउंटिंग देखेंगे आप पांचों विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पे आंकड़े जो आ रहे हैं उसके मुताबिक 60,000 से भी ज्यादा का मार्जिन डिंपल यादव लेकर के आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पर 11वें राउंड की काउंटिंग शुरू हो गई है। डिंपल जो टेबलिंग उसकी की जा रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 11वें राउंड में ये फासला और बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी भी अगर बात की जाए तो कृष्णी भोगांव और करहल किसी की जो बहुत सारी चीजें हैं खुलने वाली यहाँ पे। तो भले बीजेपी के लोग ये दावा कर रहे हो कि अभी आने वाले कुछ घंटों में तस्वीर बदलेगी, कम से कम यहाँ पे जो अभी तक जो तस्वीर है वो ये दिखाई दी कि 60,000 के वोटों से डिंपल यादव आगे चल रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि कुछ देर के बाद अब तक तो ये कहा जाता है कि धर्मेंद्र यादव यहाँ पर आएंगे, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पे जितनी मुस्तैदी दिखाई हुई है, पहले ये लगा कि बहुत संवेदनशील मामला है, बहुत हो हल्ला हो जाएगा, जैसे समाजवादी पार्टी की सीटें कम होंगी या वोट घटेंगे तो शायद बवाल हो जाए, हंगामा हो जाए। लेकिन अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ पे शांतिपूर्ण चल रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि तस्वीर दिखाए यहाँ पे आपको चप्पे चप्पे पे जो पुलिस की मुस्तैदी है वो दिखाई देगी। काउंटिंग सेंटर पे अभी तक शांति बनी हुई है। धर्मेंद्र यादव यहाँ पर आने वाले थे कुछ देर पहले ही, लेकिन अभी तक आ नहीं पाए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो मैनपुरी के जिला अध्यक्ष है भाजपा के प्रदीप चौहान, वो भी अपने गाँव का बूथ हार गए हैं। तो जो मैनपुरी के जिला अध्यक्ष है भाजपा के प्रदीप चौहान, वो अपने गांव का बूथ हार गए। ये अपने आप में बड़ी खबर है, जहां पे बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष है वो अपनी बूथ नहीं बचा पाए हैं, जो प्रत्याशी है वो अपना बूथ नहीं बचा